Hello everyone, good morning all of you. I hope you all are well. Welcome in SD online classes. This is your English class of standard 3rd, lesson 7, video 3 and topic rhyme scheme of a poem. Yesterday we completed our worksheet first on walrus. बेटा कल जो हमने टॉपिक किया था अपनी वर्कशीट फर्स्ट जो वोलरस के बारे में थी उसको कंप्लीट किया था. टुडे वी लर्न अबाउट राइम स्कीम ऑफ ए पोएम. यानी कि जो पोएम होती है बेटा आपने काफ़ी पोएम पढ़ी होंगी. पोएम सभी पोएम एक राइम स्कीम होती है. वो राइम स्कीम क्या होती है आज हम उसके बारे में जानेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ए राइम. कि राइम क्या है. आपको पता है बेटा राइम क्या है. ओके इसका आंसर रहेगा ए वर्ड्स दैट हैज़ द सेम साउंड एज ऑफ द अदर वर्ड इज ए राइम. यानी कि एक जो वर्ड है हम बोल सकते हैं कि वर्ड्स जो पोएम में होते हैं उनका जब हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसी के जैसे दूसरे वर्ड का भी प्रोनाउंसिएशन सेम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा राइम कहते हैं. इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है. स्पेलिंग में भी डिफरेंट होगा बट मीनिंग और स्पेलिंग नहीं देखेंगे हम. इसमें क्या देखेंगे जो इनका प्रोनाउंसिएशन है बेटा वो सेम रहेगा. मीन्स हम जो सुनेंगे साउंड जो आता है उसका वो सेम रहेगा. इसे हम क्या कहते हैं राइम. आई होप आप राइम के बारे में अच्छे से अब आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू गिव मी टू एग्जाम्पल फॉर राइमिंग वर्ड्स. आप क्या मुझे 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं राइमिंग वर्ड्स के. यस कोई भी 2 आप बता सकते हैं. चलो मैं बताती हूँ आपको. जैसे नाइट माइट. ओके डॉग फॉग. ओके ऐसे अब हमें इसको जैसे इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनका जो साउंड है वो सेम है ना बेटा. ओके यहाँ तक आपको क्लियर है. अब हम इसको जो आज का टॉपिक जो हमारी स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 59 पे है. लुक एट द राइम स्कीम ऑफ ए पोएम. लुक एट द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन इन द पोएम. कि हम जो पोएम होती है उसके जो लास्ट वर्ड होता है इसमें वर्ड्स दिया हुआ है. वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे देखेंगे. यू विल सी दैट ऑल द वर्ड्स डू नॉट साउंड द सेम और राइम्स. यानी कि जो इनका साउंड सेम है या नहीं है इनका अगर साउंड जो है सेम है तो वो राइम हो जाते हैं बेटा. एक जैसे साउंड के अगर नहीं है तो वो राइम नहीं होते. इसमें आगे इसकी जो स्कीम है उसके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम. लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट द राइम स्कीम ऑफ ए पोएम. यानी राइम स्कीम को हम किससे डिनोट करते हैं लेटर्स से. इसको डिनोट करने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं. वी स्टार्ट विद ए. किससे स्टार्ट करते हैं बेटा ए से. यानी जो फर्स्ट लाइन हम करेंगे उसके जो लास्ट वर्ड होगा उस पे हम किसको डिनोट करेंगे ए को डिनोट करेंगे. व्हेन द राइम चेंज. अगर जो राइम है जो चेंज होगी तो हम राइम चेंज होने पर वी यूज्ड बी फॉर द न्यू राइम. अगली नई राइम के लिए हम किसको यूज़ करेंगे बेटा बी का. इफ़ द राइम चेंज अगेन वी डिनोट इट विद सी. अगर राइम फिर से चेंज हो रहा है तो हम किससे डिनोट करेंगे सी से. एंड सो ऑन. यानी अगर नेक्स्ट लाइन में भी हमारा राइम चेंज होता है तो हम ई से डिनोट करेंगे. ऐसे ही इनको हम डिनोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. जो ये जो पोएम है हमारी इसका फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है. दीज फनी बर्ड्स इन फैंसी क्लोथ्स. अब देखो बेटा लास्ट जो इस लाइन के लास्ट में मैंने क्लोथ्स को अंडरलाइन किया हुआ है और इसको किससे डिनोट किया है. पहले किससे स्टार्ट करेंगे. यस पहले बताया था ए से स्टार्ट करेंगे. इस वर्ड की राइम को हमने ए से डिनोट किया है. मे वेडल इन द स्नो. अब स्नो जो है क्लोथ्स को जो हम बोलते हैं इससे स्नो अलग है तो यहाँ पे किसका यूज़ किया हमने बी का. नेक्स्ट लाइन में बट व्हेन दे रीच द आई सी जो सी है नहीं तो वो क्लोथ्स से
मैच खाता है इसका साउंड, ना ही स्नो से। तो सी के लिए हमने किसको डिनोट किया बेटा, सी के लिए सी को डिनोट किया है, यानी इसमें राइम चेंज हो रहा है, नेक्स्ट राइम है जस्ट वॉच हाउ फास्ट दे गो। अब देखो बेटा, गो क्लोथ से मैच करता है, नहीं, सी से भी मैच नहीं करता, स्नो गो, स्नो गो, इनका जो साउंड है वो सेम आ रहा है ना, स्नो गो। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, बी। स्नो के साथ मैच किया, हमने बी को यूज़ किया। अगर ये क्लॉथ के साथ मैच करता, क्लॉथ्स के साथ, तो हम ए का यूज़ करते। ऐसे ही सी के साथ अगर ये मैच करता तो हम सी का यूज़ करते। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राइम स्कीम क्या होती है। इसी को बेटा राइम स्कीम कहते हैं। अब हम अपनी पोएम पे आते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा हमने किया, ओके। सेकंड स्टेंजा में देखें बेटा, ब्रेव, जो ब्रेव है वो फर्स्ट इस लाइन से मीन्स फर्स्ट राइम हो गया, ए से डिनोट किया। फ्लाई को हमने बी से डिनोट किया क्योंकि ये फर्स्ट वाले से मैच नहीं करता। वेल जो है ना ही फर्स्ट से ना ही सेकंड से किसी से मैच नहीं करता, तो हमने इसके लिए सी का यूज़ किया। एंड वाई, फ्लाई वाई, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, बी का, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा जो है, थर्ड स्टेंजा हमारी पोएम का, वाटर, जो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट हमारी लाइन है, इसका जो लास्ट लेटर है, सॉरी वर्ड है, ये ए, इस वाटर अलग है तो इसको हमने फर्स्ट किस से स्टार्ट करना है, ए से। फिर कोल्ड है तो हमने, क्योंकि वाटर और कोल्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है, तो यहाँ पे बी का यूज़ किया है। पैडल्स यानी दोनों से मैच नहीं कर रहा है तो हम सी का यूज़ किया है, मीन्स जो राइम है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे कोल्ड फोल्ड, कोल्ड और फोल्ड मैच कर रहे हैं तो हमने किसका यूज़ किया, बी का। अपना लास्ट जो स्टैंजा है इस पोएम में, स्टेयरिंग, ए से डिनोट करेंगे। फिट, इसको हमने नहीं, ये फर्स्ट से मैच नहीं करता तो हमने बी से डिनोट किया। और नेक्स्ट है हर्ड, दोनों से मैच नहीं करता तो हमने इसको बी से डिनोट, सॉरी सी से डिनोट किया। अब फिट, नीट, अब इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है तो हमने इसको किससे डिनोट किया, बी से। आई होप राइम स्कीम आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा। द वर्ड क्लोथ्स in line 1 does not rhyme with snow or sea in the lines 2 and 3 respectively। कि जो हमारा क्लोथ्स जो है, मीन्स जो फर्स्ट स्टेंजा में हमारी लाइन फर्स्ट में था, वो ना ही तो स्नो से मैच कर रहा है बेटा और ना ही सी से, ओके। स्नो राइम्स विद गो इन लाइन 4, यानी ना ही तो सेकेंड लाइन से ना ही थर्ड लाइन से। ये किससे मैच कर रहा है, 4 लाइन में जो लास्ट में गो है उससे मैच कर रहा है, इसीलिए हैंस द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी सी बी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेंजा हमारा उसकी राइम स्कीम क्या हुई बेटा, ए बी सी बी। क्वेश्चन पुटअप हो रहा है हमारे पास, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, आपने स्टेंजे देखिए, फर्स्ट में ए बी सी बी, सेकेंड में भी ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो हम बोल सकते हैं बेटा इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हेयर आर सम पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, क्रिएट ए 4 लाइन पोएम यूजिंग एनी 2 ऑफ दीज राइमिंग वर्ड्स पेयर। द राइमिंग स्कीम शुड बी ए ए बी बी। अब हमने किया था बेटा ए बी सी बी को। अब जो ये जो वर्ड दिए हुए हैं, राइमिंग वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 पेयर उठाने हैं, कोई भी 2 पेयर आप ले सकते हैं इनमें से, और पोएम बनानी है 4 लाइन्स की। और जो राइम स्कीम ए ए बी बी होनी चाहिए, जैसे स्लाइड हाइट, स्लो ग्रो, आइस नाइस, हाई स्काई, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी मैं आपको पोएम बनाऊँ, 2 इनकी यूज़ करके पोएम बना के बताऊँगी। इससे पहले हम आपको ये जो ए ए बी बी है, ये स्कीम के ऊपर एक पोएम बताएंगे, ओके। ये आपकी बेटा लेसन जो 4 है, मीन्स पोएम 4 लेसन में ये एक पोएम है जो हमने फॉरेन लैंड्स करके है, वो प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था, पीछे जो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसमें देखिए बेटा, जो फर्स्ट लाइन है ट्री, ट्री को हमने ए से डिनोट किया, मी और ट्री, मी ट्री साउंड सेम है तो यहाँ पे ए से डिनोट किया। हैंड्स लैंड्स, हैंड्स लैंड्स, बी बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी बेटा, ए ए बी बी। जैसे लाई आई, मोर बिफोर, सेम साउंड है इनके तो ए ए बी बी। पास ग्लास, डाउन टाउन, ए ए बी बी का ही यूज हो रहा है इसमें भी। ट्री सी, स्लिप सिप, ए ए और बी बी का ही यूज हो रहा है सभी जो इसके स्टेंजे है सभी में। यानी इस पोएम की हम बोल सकते हैं जो राइम स्कीम है ए ए बी बी है। जैसे कि हैंड लैंड, 5 अलाइव, ऐसे ए ए और बी बी का यूज हुआ है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा ए ए बी बी की जो स्कीम है, सॉरी हाँ, जो राइम स्कीम है उसको आप अच्छे से, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आई कैन, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसमें, या हम बोल सकते हैं ये जो टॉपिक है वो आपको स्वयं करना है। लर्न अबाउट पेंगुइन्स एंड देयर फीचर्स, कि इनका जो पेंगुइन के बारे में आपने जो भी जानकारी ली, इनकी फीचर्स विशेषताएं, कि आई कैन डू इट ऑन माई ओन, यानी मैं इनको स्वयं कर सकते हैं आप किसी की सहायता से। आपको इनमें टिक करना है बेटा, क्योंकि लास्ट हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप इजीली इसको कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पोएम एंड अप्रिशिएट इट, कि जो आप ये जो पोएम है ये किसको अप्रिशिएट कर रही है और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको इनमें टिक करना है। अंडरस्टैंड राइम स्कीम, आप राइम स्कीम को अच्छे से समझ गए हैं, आप स्वयं इसको कर सकते हैं या किसी की सहायता से कर सकते हैं। राइट ए 4 लाइन पोएम विद गिवन राइम स्कीम, यानी जो ये आज जो टॉपिक किया है हमने कि आपको 4 लाइन की एक पोएम बनानी है जो राइम स्कीम है उनका यूज़ करते हुए आप स्वयं कर सकते हैं। तो बेटा ये आप इसमें आई कैन डू में टिक करेंगे, अदरवाइज विद हेल्प, यानी आप स्वयं कर सकते हैं तो इसमें नहीं, आई कैन डू इट विद हेल्प यानी किसी की सहायता से कर सकते करेंगे आप उसको, यानी कर सकते हैं तो आप सेकंड वाले कॉलम में टिक करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए। तो बेटा आप जो हमने राइम स्कीम की है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपको मैंने बोला था कि इसके एंड में मैं आपको 4 लाइन्स की पोएम बना के बताती हूँ। तो जैसे मैंने 4 लाइन की पोएम क्रिएट की है इसमें, द वेदर वॉज नाइस, फर्स्ट क्या यूज़ किया बेटा, नाइस, तो नाइस के लिए हम ए से डिनोट करेंगे इसको। एवरीवेयर आई कुड सी वाटर चेंज टू आइस, आइस इसको भी हम ए से, नाइस आइस ए से डिनोट करेंगे क्योंकि सेम राइम वर्ड्स है ये। ओके, द वेव वाज सो पॉजिटिवली हाई, इसको हम बी से डिनोट करेंगे क्योंकि इन दोनों से डिफरेंट है, आइस और नाइस से डिफरेंट है ये। राइट अंडर द नाइट स्काई, अब ये भी बी से डिनोट करेंगे। ओके, हाई स्काई, जैसे कि उसमें दिया गया था कि हमें 2 राइम्स की जो पेयर दिए हुए हैं ये राइम वर्ड्स के, इनको यूज करना था तो हमने 2 को यूज किया, ऐसे बाकी बच गए। अगर आप इनसे अलग कुछ बना सकते हैं बेटा, राइम स्कीम का यूज़ करके पोएम बना सकते हैं, आप एक ट्राई करें, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार ट्राई करके देखें, बना सकते हैं तो आप बना के इसको देखें। आई होप आज का होमवर्क आप समझ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।